उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव एनकाउंटर प्रकरण अभी थमा नहीं था कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड में एक फरार आरोपी का और एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर पर एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो सर्राफा डकैती कांड हुआ था उसमें मंगेश यादव एनकाउंटर किया गया था, जिसको अखिलेश यादव ने पूरी तरह से फर्जी घोषित किया था और तरह तरह के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो प्रकरण अभी थमा नहीं था। एक और एनकाउंटर हो गया अजय यादव का, जिसको लेकर अब फिर सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आज आपको मैं दिखाता हूं, उसके बाद आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसको लेकर अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, आखिर इनकाउंटर को लेकर आग बबूला हो रहे हैं। उन्होंने एनकाउंटर पर इतना बड़ा बयान दे दिया है कि एसटीएफ का फुल फॉर्म भी उन्होंने बता दिया। एसटीएफ का फुल फॉर्म स्पेशल ठाकुर फोर्स बता दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए बता दिया कि जो बेलों हैं, बेलों को भी हटाया जा रहा है। जो उपचुनाव हो रहे हैं, बेलों को हटाया जा रहा है, एसडीएम को हटाया जा रहा है और विशेष जात के लोगों को बेलो बनाया जा रहा है, एसडीएम बनाया जा रहा है, आदि जगहों पर नियुक्ति की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव, दोनों लोगों की जुबानी जंग मैं आपको दिखाऊंगा कि एक दूसरे पर दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जुबानी जंग चल रही है दोनों मुख्यमंत्रियों में। आखिर जातवाद उत्तर प्रदेश और देश में इस तरह से हावी हो गया है कि जातवाद की आग में जनता जलने लगी है। भविष्य क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आज जातवाद पूरे चरम पर चल रहा है। जातवाद को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक एक जवाब देते हुए बड़ा आरोप लगा दिया है। कोई कह रहा है स्पेशल ठाकुर फोर्स, तो कोई कह रहा है राम भक्तों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं वो आज मठाधीश। तो आज दोनों मुख्यमंत्रियों का आपको मैं बयान दिखाने जा रहा हूं। दोनों मुख्यमंत्री जुबानी जंग किस तरह से छिड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले आज आपको जो दूसरा एनकाउंटर हुआ है, ये हाफ एनकाउंटर हुआ है, मैं वो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुल्तानपुर सर्राफ डकैती में जो एनकाउंटर हुआ, दूसरा एनकाउंटर अजय यादव का, अजय यादव एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले देखिए अजय यादव एनकाउंटर। को सुबह एसटीएफ को सूचना मिली और पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। इस घेराबंदी में अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारने के उद्देश्य। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। और ये जो टटीरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है, साथ में तमंचा भी बरामद हुआ है। अभी तक इस घटना में कुल 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त जो है, जिसका नाम मंगेश है, वो पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो लूटपाट की घटना में जितने भी जो ज्वेलरीज गए थे उसमें से जो गोल्ड की ज्वेलरीज है वो 100% ऑलरेडी बरामद हो चुकी है। जो सिल्वर ज्वेलरीज है उसमें आज को लेके अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो बरामद हो चुका है, जो न्यायालय संपूर्ण है। और जो वर्तमान में जो अजय है वो अंडर ट्रीटमेंट
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 4 आरोपी अभी तक वांछित चल रहे हैं, जिसके लिए अलग से टीमें लगी हुई हैं। वो शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करके आवश्यक। तो देखा आपने, जो दूसरा हाफ एनकाउंटर हुआ है उस पर जो पुलिस के आला अधिकारी क्या कुछ कहा उन्होंने। अजय यादव का हाफ एनकाउंटर हो गया, लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आग बबूला हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अखिलेश यादव जी की रिपोर्ट देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा, कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी दोनों लोगों की जुबानी जंग आपको दिखाने जा रहा हूं, जो जुबानी जंग चल रही है। तो सबसे पहले देखिए दूसरे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पूरी रिपोर्ट। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है। एनकाउंटर को लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा एनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा एनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम एनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला एनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की है सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई हैं। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी, और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ।
जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है। आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां कहां बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है हमारे ये भी पत्रकार थोड़ा साहस दिखाएंगे। भैया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी बनने वाली ऐसी चर्चाएं हैं। आज की खबर आपने पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, सबको आना चाहिए। जैसे आपने पीडीए चलाया था, अब मायावती वाम सेफ को लेकर आ रही है। वाम सेफ बहुत पुराना संगठन है और पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव का यह बयान है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें पीडीए जीतेगी। और बड़ा आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। इन्होंने जिस तरह से कहा था एसटीएफ का फुल फॉर्म की स्पेशल ठाकुर फोर्स, तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने एसटीएफ को लेकर बड़ा बयान दिया था, स्पेशल ठाकुर फोर्स पर बड़ा बयान दिया था, जो कि लगातार काफी तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में भूचाल सा आया हुआ है। उसी के तहत अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है कि जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर बेलो, जो सबसे नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, जो निचले सीढ़ी का पायदान है, वहां पर जो बेलो हैं, बेलो को हटाया जा रहा है और विशेष जात के लोगों को बैठाया जा रहा है। बेलो नहीं, बेलो के साथ साथ एसडीएम को लेकर के कई पदों पर जो उच्च वर्ग के हैं, विशेष जात के लोग हैं, बैठाए जा रहे हैं। यह बयान अखिलेश यादव ने दिया है। लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अखिलेश यादव के एक एक पॉइंट टू पॉइंट का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, इनके ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है कि समाजवादी पार्टी में जो भी गुंडे माफिया हैं, जितने भी जिनको हटाया जा रहा है, जिनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, सारे के सारे माफियाओं का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। यह बयान है योगी आदित्यनाथ का। बड़ा बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है कि आज वो मठाधीशों, धर्माचार्यों, संस्कृत के जो सनातन के धर्माचार्य हैं, जिनको आज वो लोग माफिया कह रहे हैं जिनके हाथ राम भक्त के कारसेवकों के खून से रंगे हुए हैं। बड़ा बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने। पूरा बयान देखकर आप चौंक जाएंगे। तो अब इसके बाद आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट, योगी आदित्यनाथ जी का पूरा बयान देखिए। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब वे करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने वे नाक रगड़ते थे। औरंगजेब की आत्मा इस कदर खुश चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को माफिया कहते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है। और यहां इन दरिंदों को, चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक निषाद, गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो,
ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो बैरियर लगा करके अव्यवस्था पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसको एक झटके में उखाड़ने का काम करेगी। और ये डबल इंजन की सरकार आज उसी मजबूती के साथ काम कर रही है। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने वे नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे। और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है। युवाओं के लिए रोजगार है तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी। और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। क्योंकि इनको तो वो विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो देखा आपने किस तरह से जुबानी जंग चल रही है। जो उत्तर प्रदेश में जातिवाद पूरे चरम पर चल गया है, जातिवाद का विष घोल दिया गया है पूरे प्रदेश में, इसकी आग लग गई। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं कि मोहब्बत से ही चलेगा, वो चाहे घर हो, परिवार हो, संगठन हो, पार्टी हो, नात हो, रिश्ता हो, जो भी है वो मोहब्बत से ही चलता था और मोहब्बत से ही चलेगा। नफरत की दुनिया से कुछ भी चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, इंसानियत का पाठ पढ़िए, नफरत की दुनिया से, नफरत की आग से निकलकर बाहर आइए, मोहब्बत का पैगाम लेकर मोहब्बत अपनाइए और मोहब्बत से ही पार्टी, संगठन और रिश्ता और परिवार चलाइए। इस पर आप लोगों की क्या कमेंट है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आरटी न्यूज, महेंद्र प्रताप सिंह।